बाबर आजम और रिजवान को आप निकाल दो, फिर उनके पास कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं है कि आप बोलेंगे यार ये मैच जिताएगा। वहां पे सिर्फ इंडिया जीतेगी नहीं, कन्विंसिंग तरीके से जीतेगी। 23 तारीख को हमारी डैड आर्मी दादा बनने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त जी न्यूज पर ये बहुत ही स्पेशल ब्रॉडकास्ट, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं क्या। इस सेट को देखने के बाद आपके मन में कोई कंफ्यूजन तो होगी नहीं। हम बात करने जा रहे हैं T20 वर्ल्ड कप की, और बड़ी बात क्या है, इस बार के T20 वर्ल्ड कप का फैसला होना तो अभी बाकी है, लेकिन जी न्यूज ने खास अरेंजमेंट्स किए हैं, स्पेशल अरेंजमेंट्स किए हैं, ताकि आप वर्ल्ड चैंपियंस की जुबानी इंडियन टीम के सामने क्या चैलेंजेस है, क्या एक्सपेक्टेशंस है और कौन हो सकता है टीम इंडिया का एक्स फैक्टर, ये बताने के लिए वर्ल्ड चैंपियंस हमारे साथ हैं। और हमारे साथ हैं, वेयर इज इरफान। अरे यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? इरफान पठान हमारे बीच है। स्टेडियम में भी बहुत सुनी है इरफान, तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच वर्ल्ड चैंपियन। और यहाँ पर आप लोग इरफान को एक वेलकम देना चाहेंगे क्या? स्टेडियम में बीट सुनाई देती। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू अदिति, गुड टू बी हियर। बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जब बीट्स चल रही थी ना, तब मुझे याद आया डरबन का वो होटल, जब हम बड़ा मैच ऑस्ट्रेलिया को हरा के वापस जा रहे थे, सेमीफाइनल मैच था 2007 में, सेम भंगड़ा चल रहा था। उसके बाद हमारी नेशनल एंथम भी हुई थी, पूरा होटल एकदम सीधा खड़ा हुआ था, वो आखिर में था। लेकिन उससे पहले जो डांस था, ये बिल्कुल वैसा ही माहौल बना के रखा हुआ है। लाइटें थी, लोग थे, ताली बजा रहे थे, भंगड़ा गा रहे थे। वो बिल्कुल पुरानी यादें आपने एकदम ताजा कर दी। और इतने इमोशनल हो रहे हैं आप इरफान। नहीं, वो आंखों का पानी है। नहीं, इरफान इमोशन शो नहीं करते, क्रिकेट फील्ड पर शो करते थे, लेकिन अब थोड़ा सा स्टोइक हो गया इरफान। नहीं, बिकॉज बहुत जबरदस्त वो हमारे जो पल थे वो बड़े जबरदस्त थे। 2007 के आज तक लोग बड़ा प्यार करते हैं, लोग याद करते हैं। फाइनल का वो मुकाबला कोई भूलता नहीं है, युवराज सिंह के 6 छक्के कोई भूलता नहीं है, गौतम गंभीर की वो पूरे टूर्नामेंट में बल्लेबाजी, वो फाइनल में बल्लेबाजी कोई भूलता नहीं है। क्योंकि पहली बार विश्व कप हो रहा था और आप जाते हो वहाँ पे और जीत के आते हो, वो हमेशा आपके दिल के करीब रहता है। लेकिन जब ऐसा माहौल हो जहाँ पे आपकी कुछ खास यादें हैं और ताजा हो जाए, तो फिर ज्यादा खुशी होती है। भाई इरफान के लिए जोरदार तालियां भाई, वर्ल्ड चैंपियन हमारे बीच है, मजा नहीं आ रहा है प्लीज। हम T20 फॉर्मेट की बात कर रहे हैं इरफान, वैसे तो आप एक्सपीरियंस कैंपेनर हैं। चलिए मैं एक ट्राई करती हूँ T20 आपके साथ खेलने की, आपका सवाल जवाब है। तो इंडिया डेफिनेटली सेमीफाइनलिस्ट। फेवरेट्स और अंडरडॉग्स? इन माय माइंड फेवरेट्स। क्यों? बैटिंग। कमजोरी? आखिरी के 5 ओवर। बुमराह विल बी मिस्ड। उनका रिप्लेसमेंट? नो वन। चैलेंजेस? फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन, एंड सेकंड ऑफ ऑल हाउ एंड यू नो द कोऑर्डिनेशन विल हैपन इन लास्ट 5 ओवर्स। सबसे बड़ी थ्रेट? साउथ अफ्रीका। एक्स फैक्टर? हार्दिक पांड्या। What can do the upset for India? Only something goes wrong in bowling, but apart from that, look, लेंथ में बात करेंगे, लेकिन बल्लेबाजी जिस तरह से मजबूत है, आई थिंक बहुत ज़्यादा कम चांसेस है अपसेट होने के। अपसेट करेगी भारतीय टीम, जहाँ पे लोगों को लग रहा है कि बॉलिंग इतनी मजबूत नहीं है, लेकिन बात होती है 20 अच्छी ओवर डालने की, वो डालने की काबिलियत है गेंदबाजों में। तालियां हो जाए इनके लिए। ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है अपसेट करेगी, अपसेट होगी नहीं। विराट कोहली चैंपियन, लेजेंड, एब्सोल्यूट लेजेंड, ग्रेट रोल मॉडल फॉर ऑल द यंगस्टर्स जो बैठे हैं ना यहाँ पे। ये विराट कोहली से बड़ा रोल मॉडल अभी फिलहाल इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई नहीं है। इंडिया की बैटिंग या पाकिस्तान की बॉलिंग? इंडिया की बैटिंग। पाकिस्तान की बॉलिंग मजबूत, तेज, 140 सारे गेंदबाज, लेकिन एक गेंदबाज उनका चोट के बाद वापस आ रहा है। शाहीन अफरीदी चोट के बाद वापस आ रहे हैं, तो उनको टाइम लगेगा, क्योंकि लास्ट टाइम जो हुआ था वो पूरे रिदम में थे।
जब रिदम ब्रेक होता है ना बॉलर का, मुझसे ज्यादा ये बात कोई नहीं जानता, तकलीफ होती है। क्राउड, प्यार, ये नजर आ रहा है ना, ये जो फैंस है, ये गेम चलाते हैं, ये गेम चलाते हैं। और दुनिया में स्पेशली जो हमारा अभी मुल्क का, हमारी इंडियन टीम का डंका, इंडियन क्रिकेट का डंका जो बज रहा है, उसमें सबसे बड़ा हाथ इनका है, फैंस का। और ये सबसे बड़े स्टेक होल्डर और बहुत प्यार करते हैं। मैं रिटायर हो चुका हूँ 2018 में, लेकिन अभी भी वो प्यार मौजूद है, ये देख के बड़ा अच्छा लगता है। तो चलिए तालियां इस बार आपके लिए, आपके खुद के लिए। मजा नहीं आ रहा? आप खुद को प्यार नहीं करते हैं क्या? कम ऑन गाइस, कम ऑन। अभी उन्होंने इंडिया जीतेगा की बात की, स्टेडियम में कौन सी चांट जो आपकी फेवरेट है? इंडिया 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 इंडिया। ये हम जब मैच नहीं भी खेलते थे ना, हमें कहा जाता था, अब इमेजिन करिए मैच से पहले ना अपनी गेंदबाजी, अपनी बॉलिंग, अपनी बैटिंग, अपनी फील्डिंग, सामने वाले बल्लेबाज, सामने वाले गेंदबाज, थोड़ा विजुलाइज करने को बोलते थे। जब वो विजुलाइज करते थे तो ये जो आवाज़ है ना, वो कानों में गूंजती थी। ये सच बात है। तो 1.3 बिलियन होप्स प्रेशर बनाती है, दबाव बनाती है, या जोश बढ़ती है? ताकत है, ताकत बढ़ाती है, मसल्स हमारे दिखाती है। इमेजिन करिए मैच चल रहा है और ये फैंस ना हो। हमने देखा ना 2 साल कोविड में क्या हुआ, क्या था, मतलब ऐसा लग रहा था बारात है लेकिन म्यूजिक नहीं है। भाई ये क्या कह रहे हैं, बारात है बाराती नहीं है? अगर आज क्रिकेट की बात हो रही है, स्टेडियम की बात हो रही है, इतना क्वाइट होता है क्या स्टेडियम? अगर आप बात करें इस वर्ल्ड T20 की, T20 वर्ल्ड कप की कहना चाहिए, इसमें आपको इंडिया फेवरेट्स क्यों लगते हैं? देखिए, पहली मैच को ही ले लेते हैं। अगर पाकिस्तान की बल्लेबाजी और हमारी बल्लेबाजी का कंपैरिजन करते हैं, उनका एक भी बल्लेबाज 140 के ऊपर स्ट्राइक रेट से खेलता नहीं है टॉप 7 में। हमारी शुरुआत ही 140 से होती है। रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट 140 है, 138 विराट कोहली का है, जो इतने सारे रन बनाने के बावजूद हैं। एग्जैक्टली। और उसके बाद हमारे पास 2 बल्लेबाज ऐसे जिनका स्ट्राइक रेट 150 के ऊपर जाता है, हार्दिक और सूर्या कुमार यादव, राइट? सो अगर आप मैन टू मैन मार्किंग भी करेंगे तो हम बहुत आगे हैं। और उस वजह से अब बात सिर्फ रहती है, वो पहला मैच आप जाओ, जीतो, मोमेंटम लेके आओ। और जब मोमेंटम आपके पास आता है ना, ये खतरनाक बल्लेबाज यूनिट, सामने कोई भी गेंदबाजी हो ना यार, बैकफुट पे तो आएगा, डरेगा, एक बार तो डरेगा कि 140 से तो सारे ही खेल रहे। केएल राहुल का 140 का स्ट्राइक रेट आप देख लीजिए, सारे बल्लेबाज उठा के देख लीजिए। अभी तो हम बात कर रहे ऋषभ पंत के 11 में जगह नहीं बन रही है। वो ऐसा बल्लेबाज है कि अगर वो चल पड़ा ना जिस दिन, वो फिर अगले 10 साल पीछे T20 क्रिकेट में देखेगा नहीं मुड़ के। सो बहुत मजबूत बल्लेबाजी यूनिट है। दूसरी बात, ये सारे फैंस, एक थोड़ी नर्वसनेस रहती जरूर है, तो सबके जहन में होगा कि पिछली बार उन्होंने हमें हराया था, हमारा मोमेंटम गया था। और क्वेश्चन था कि अब जब ये गेम होगा, इरफान आप तो वहाँ पे कमेंट्री कर रहे होंगे, आप नर्वस होंगे। और दूसरा, इंडिया का आईसीसी टूर्नामेंट्स में एक अच्छा रिकॉर्ड है पाकिस्तान के खिलाफ, पर अभी हमने हाल फिलहाल में देखा है पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ अच्छा करने लगा है। बिल्कुल 2 मैच जीते हैं, एक एशिया कप में जीते, एक पिछली बार वर्ल्ड कप में जीते थे। हमने उनको एक एशिया कप में मैच हराया। लेकिन मेरा ये पर्सनल मानना है, देखिए T20 क्रिकेट में मार्जिन बहुत कम होता है, 2 टीमों के बीच में गैप कम होता है, क्योंकि छोटा फॉर्मेट है। बड़ा फॉर्मेट होता है तो इंडिया पाकिस्तान का कंपैरिजन कोई भी नहीं है। इंडियन क्रिकेट बहुत आगे है। छोटा फॉर्मेट मौका देता है किसी भी टीम को चैलेंज करने का। अगर उनकी बल्लेबाजी यूनिट देखें, बीच में कोई भी नहीं है। बाबर आजम और रिजवान को आप निकाल दो, फिर देखो मजा। फिर उनके पास कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं है कि आप बोलेंगे यार ये मैच जिताएगा। इक्का दुक्का एक मैच तो कोई भी जिताएगा अगर वो खेलता रहता है। जाहिर सी बात है, इंटरनेशनल वो भी क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन जितनी मजबूती आपके पास है और जो हालात पिछले हुआ था, उसमें फ़र्क ये है कि मैं ये मान रहा हूँ कि ये जो पहला मैच 23 तारीख को होगा, वहाँ पे सिर्फ इंडिया जीतेगी नहीं, कन्विंसिंग तरीके से जीतेगी। वाओ, आमीन। आमीन आमीन। लेकिन अगर हम बात करें मैच की, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के खिलाफ, आपको अभी इंडियन बॉलर्स यहाँ पर हों, इंडियन गेंदबाज यहाँ पर हों, आप क्या कहेंगे उनसे? ये स्टंप्स दिख रहे हैं ना, आप जाकर भी बता सकते हैं। नहीं मैं यहाँ पे खड़ा होता, अगर मैं बॉलिंग कोच होता, अभी भारतीय टीम का उनके साथ होता, तो मैं गेंदबाजों को वहां खड़े रखता। वहां पे जैसे हमने 2007 में ना वो स्टंप में बॉल आउट की प्रैक्टिस की थी, वैसे ही प्रैक्टिस कराता सारे गेंदबाजों को। उनको बोलता कि आपका टारगेट सिर्फ स्टंप में रहना चाहिए, और जो लेंथ है वो इतनी आगे रखो कि अगर रिजवान सामने मारता है ना चौका, मैं एक्सेप्ट करूंगा एज अ बॉलिंग यूनिट,
एज अ बॉलिंग कोच और एज अ कैप्टन रोहित शर्मा को भी कहूंगा कि भाई अगर वो सामने मार जाते कोई बात एक्सेप्ट करो, पर रिजवान को साइड पे खेलने मत दो, साइडवेज। मेलबर्न का मैदान है, थोड़ा स्पंजी बाउंस रहता है, थोड़ा ज़्यादा बाउंस रहता है। आपको थोड़ा कोशिश करना, जैसे इंडिया में आप ओवर पिच बॉल डालते हैं ना, उस तरफ आपको जाना है, वो वाली फुल लेंथ ढूंढनी। अगर आपने ढूंढ ली और अगर गेंद अंदर की तरफ आ गई तो मुझे लगता है बाबर आजम और रिजवान ये दोनों आउट हो सकते हैं। वाह, तो ये मेरा प्लान रहेगा। ये क्लिप हम भेजेंगे टीम इंडिया को, ये क्लिप भेजनी चाहिए। पेस एंड बाउंस की बात होती है, ऑस्ट्रेलिया की बात होती है, और आपका तो एक अच्छा खासा वहां पर डेब्यू भी रहा और रिकॉर्ड की भी बात की जाती है। हाउ बिग अ चैलेंज इज ऑस्ट्रेलिया, द पिचेस आई मीन? जितनी ज्यादा ट्रू पिचेस रहती है उतना ज्यादा क्रिकेटर की जो एबिलिटी होती है ना वो सामने आती है। अगर वो अच्छा है तो वो दिख जाएगा, अगर वो अच्छा नहीं है तो भी दिख जाएगा, क्योंकि ट्रू पिचेस रहती हैं। आपके पास अगर स्लो पिच है, आपके पास गेंद रुक के आती है, तो फिर जो एवरेज क्रिकेटर है वो अबव एवरेज बनने के उसके चांसेस रहते हैं, क्योंकि अगर वो रास्ता ढूंढता है तो फिर वो काम कर लेता है। लेकिन ट्रू पिचेस पे आपके पास छुपने की जगह कोई नहीं है। ये जितने भी क्रिकेटर खेल रहे हैं वो आगे जाके ये बात को समझेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने शॉर्ट बॉल डाला एग्जैक्टली एक तरीके से ही आएगी, ऊपर नीचे नहीं आएगी। अगर आपने आगे डाली तो आपको ऑन दी अप खेलना आता है तो आप आराम से खेल पाओगे। और अगर बतौर तेज गेंदबाज आप गेंद को लहरा सकते हो तो आपको थोड़ी सी स्विंग, तो आपको थोड़ा सा पिच से ना वो जिप भी मिलेगी, तो आपको कामयाबी भी मिल सकती है। वैसे ही जो भुवनेश्वर कुमार की जो बात होती है, वो नई गेंद से बहुत खतरनाक हो सकते हैं। वहां पे अर्शदीप सिंह खतरनाक हो सकते हैं नई गेंद के साथ, मोहम्मद शामी खतरनाक हो सकते हैं। ये मेरी हिंट भी है कि ये तीनों गेंदबाज ने अगर स्टार्ट अच्छा कर दिया ना तो पिछले जो ओवर्स की जो कमियां है ना वो पूरी हो सकती है। तो आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि जो पाकिस्तान का ओपनिंग पेयर है उसके खिलाफ भारत का ब्रह्मास्त्र कौन सा बॉलर है आपकी नजर में? मेरी बहुत 50-50 फीलिंग है दो गेंदबाजों के लिए, या तो भुवी या तो अर्शदीप। मुझे ऐसा लगता है कि अर्शदीप ऐसा गेंदबाज है जो लेफ्ट आर्म गेंदबाज है और पिछले बार वर्ल्ड कप में नहीं था। जाहिर सी बात है कोई भी लेफ्ट आर्म बॉलर हमारे पास 11 में खेलने वाला, वो जो एंगल जो क्रिएट करते हैं वो डेफिनेटली बहुत बड़ा फैक्टर है। और देखिए बात ये नहीं रहती है कि अर्शदीप या भुवनेश्वर कुमार शुरुआत में या पूरे मैच में कितनी विकेट निकालते हैं। कई बार आपको वो जो पहली पार्टनरशिप है ना रिजवान और बाबर आजम की, वो तोड़नी है। अगर आपने वो जल्दी तोड़ दी तो फिर जो उनका मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी यूनिट है वो उनका खुला खेल हो जाएगा। उनका सामना ऐसी गेंदबाजी से हो जाएगा जिनके पास 5 या 6 गेंदबाज रहेंगे और अच्छे विकेट टेकर गेंदबाज रहेंगे, तो गेम वहीं पे बदल जाएगा। तो इसी वजह से जो ब्रह्मास्त्र की आपने बात की वो सिर्फ एक विकेट के लिए भी काफ़ी होगा। तो मुझे लगता है वो भुवी हो सकते हैं या अर्शदीप हो सकते हैं। अच्छा, इंडियन बैटिंग लाइनअप को आपने काफी स्ट्रांग बताया। क्या अब भी इरफान ये कहना ठीक होगा, जो राइवलरी, ग्रेटेस्ट राइवलरी जो कही जाती है, आपको लगता है ये राइवलरी जो इसकी हिस्ट्री है वो राइवलरी आज उसी मुकाम पर उतनी ऊंचाई पर है, या मीडिया और फैंस की हाइप है? हम ज्यादा महसूस करते हैं कि इंडियन टीम पाकिस्तान से खेल रही है। नहीं, बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। ये ऊपर रहेगी हमेशा, क्योंकि जो इतिहास है ना वो तो बदला जा नहीं सकता। आप फ्यूचर जरूर बदल सकते हो अपने कर्मों से, अपने काम से, लेकिन इतिहास का आने वाले वक्त पे बड़ा असर होता है और ये असर रहेगा। और ये राइवलरी रहेगी, ये बहुत सालों तक रहेगी। और स्पेशली क्रिकेट फील्ड पे भले कितना भी डाउन प्ले करने की कोशिश करें, ये जो हमारे क्रिकेटर वो सही भी कर रहे हैं। मैं उनकी जगह पे होता तो मैं भी ये सोशल मीडिया के ज़माने में, मीडिया के ज़माने में मैं भी एग्जैक्टली वही करता। जो हमारे क्रिकेटर अभी इंडिया को खेल रहे, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन पता है सबको, बैक ऑफ द माइंड, कि भाई आपको है ना वो जो वर्ल्ड कप की जो हार है, अभी भी बात कर रहे हैं ना हम, चुभती है ना भाई, बिल्कुल चुभती है। और यहाँ तक कि ये भी है कि जितना हमने उनको हराया 2007 की वो बॉल आउट आपको याद है, फाइनल मैच याद है, वो भी याद रहता है ना। सो ये तो आप कभी भूलने वाले नहीं। और राइवलरी रही है, हमेशा रहेगी, चाहे क्रिकेटर्स कितना भी डाउन प्ले करें। अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग बात है, राइवलरी है, रहेगी। और अभी इरफान ने एक बड़ी बात बोली कि पाकिस्तान के खिलाफ जो हर्ट है वो रहती है, तो बदला गेम है क्या इंडिया के लिए? इंडियन क्रिकेटर्स सोच रहे होंगे क्या ईमानदारी से? आप देखिए, क्रिकेटर्स कोशिश करते कि ये ना सोचे, हम सोचते बाहर बैठ के, हम सब सोचते कि हमको जीतना ही है। और इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज वो एक खुशी का माहौल होता है। और मेरे हिसाब से सिर्फ इसीलिए इम्पॉर्टेंट नहीं है कि वो पाकिस्तान है, मेरे हिसाब से पूरे वर्ल्ड कप के मोमेंटम को वो मैच लेके आएगी भारत के लिए,
कि सिर्फ वो मैच अगर हम जीतते हैं उसके बाद, क्योंकि मुझे लगता है सबसे जो मुश्किल मुकाबला होने वाला है ना वो साउथ अफ्रीका का मुकाबला होने वाला है। उसका रीज़न कि वो मुकाबला कहाँ होने वाला है, उनकी जो टीम कॉम्बिनेशन है वो कैसी है, उस लिहाज से मैं देख रहा हूँ कि वो मुकाबला कड़ा होने वाला है। पर ये मैच अगर हम जीतते पहला मैच, तो फिर भारत के पास वो कॉन्फिडेंस रहेगा, टीम कॉम्बिनेशन को भी पता चलेगा कि यार ये हम मैच जीत गए तो हमें अब स्टेबिलिटी मिलेगी, और जब जब स्टेबिलिटी मिलती है तो रिजल्ट ज़्यादा मिलता है। अच्छा, एज अ फॉर्मर क्रिकेटर आपको लगता है इंडिया को खेलना चाहिए पाकिस्तान को बायलैटरल में? आप देखिए, मेरा ये मानना है कि मुल्क से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। तो अगर मुल्क ने डिसाइड किया है कि खेलना है तो खेलेंगे, अगर मुल्क ने डिसाइड किया है नहीं खेलना है तो जाहिर सी बात है वो सेंटिमेंट को सभी रिस्पेक्ट करते हैं और करना भी चाहिए। दैट मेक्स यू अ हीरो। और ये जो एक सेंटिमेंट अभी इरफान ने बयां किया है, ये सेंटिमेंट के साथ इरफान ने अपनी क्रिकेट खेली है। मुझे तालियों में मजा नहीं आ रहा है, प्लीज इरफान शुड फील स्पेशल यार, कम ऑन। तो आपने इसी जज्बे के साथ क्रिकेट खेली है। मैंने आपको सेलिब्रेट करते हुए भी देखा है, मैंने आपको दुखी होते हुए भी देखा है, एंड आई कंसीडर माई सेल्फ लकी कि मैंने उस टाइम पर इंडियन टीम को कवर किया जहां से एक बदलाव की शुरुआत हुई, एक स्वर्णिम युग, गोल्डन एज, वर्ल्ड T20 2007, तब T20 वर्ल्ड कप को वर्ल्ड T20 कहा जाता था। मुझे याद है ICC फाइन करती थी इस बात के लिए अगर आपने बोल दिया T20 वर्ल्ड कप, याद है आपको? यस, बिल्कुल याद है। वो पहला वैसा ही था ना, पहला जो 2007 में हुआ था। अब हम वर्ल्ड कप बोल रहे हैं, वो उसको वर्ल्ड कप थोड़ी ना बोलते थे। चीज़ें बदली है, एक्सेप्ट हुआ है T20 क्रिकेट। अब T20 क्रिकेट तो हर जगह पे खेला जाता है, और आने वाले वक्त में ये जो T20 क्रिकेट ने अपॉर्चुनिटी दी है, हम सोच सकते थे 2007 में कि नामीबिया आएगी और श्रीलंका को हरा देगी, नहीं सोच सकते थे, लेकिन T20 क्रिकेट ने वो अपॉर्चुनिटी दी है। जो हम कह रहे हैं कि इंडिया जो जिस तरीके से उसकी जर्नी रहने वाली है, उसमें आप स्काई का रोल कितना अहम देखते हैं? डू यू थिंक दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज इंडिया हैज राइट नाउ? मिडिल ओवर्स में यस, बिल्कुल है। आप सूर्य कुमार यादव की बात कर रही है, बिकॉज क्या कमाल का उनका सीजन रहा है। ये 2022 की बात करें, सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट, और सबसे खूबसूरत बात क्या है कि आते ही उनका जो स्ट्राइक रेट पहली 10 बॉलों में 150 के पास रहता है, विच इज आउटस्टैंडिंग। ये इतना आसान नहीं है जब आप नंबर 4 नंबर 5 पे बैटिंग करते हैं। ये स्पेशल है, बहुत स्पेशल प्लेयर है सूर्य कुमार यादव, और मुझे बड़ा पसंद है क्योंकि स्पिन अच्छा खेलता है, फास्ट बॉलर अच्छा खेलता है, डरता नहीं है। जोफ्रा आर्चर को पहली बॉल पे स्वीप लगा के छक्का लगाता है, स्वीप पुल जो भी कह लीजिए, फ्लिक कह लीजिए। तो वो बहुत कंट्रोल करते हैं गेम भारतीय टीम के लिए, पिछले 1 साल में दिखाया है, और वर्ल्ड कप में भी आपको वो देखने को मिलेगा। बिकॉज अलग अलग मैदानों पे अलग अलग चैलेंज है। आप मेलबर्न में चले जाएंगे, आपको 130-140 का औसत मिलता है, स्पॉन्जी बाउंस रहता है। आप पर्थ में जाएंगे, आपको एक्स्ट्रा पेस एक्स्ट्रा बाउंस मिलेगा। आप सिडनी चले जाएंगे, वहाँ पे अलग पिच मिलेगी। आपको एडिलेड में चैलेंज अलग मिलेगा, ग्राउंड का डायमेंशन अलग मिलेगा। तो वहाँ पे जो गेम चलाने वाला, अलग अलग जोन में अलग अलग एरिया में मारने वाला बल्लेबाज हो ना, फिर उसको रुकना हर मैदान पे मुश्किल रहेगा। तो इसी वजह से मिडिल ओवर्स में बहुत क्रूशियल रहेंगे सूर्य कुमार यादव। ICC टूर्नामेंट्स की बात करते हैं, 2013 चैंपियंस ट्रॉफी, उसके बाद से इंडिया आप देखिए अगर ICC टूर्नामेंट्स में उस तरह की परफॉर्मेंस दे नहीं पाया। अनफॉर्चुनेट है, क्रिकेट में आप सब कुछ भी नहीं जीत सकते हैं, गेम में वो थोड़ा सा लक का फैक्टर रहता है। लेकिन आप भी सरप्राइज हुए क्या? 2016 तक तो मैं सोचता हूँ कि फिर भी भारतीय टीम ने ठीक किया। 2014 में फाइनल खेले, 2016 में सेमीफाइनल खेले, और आप जब सेमीफाइनल तक पहुंचते हो मतलब आपने अपनी दावेदारी पेश की है। वो मैच में कुछ हुआ, ऊपर नीचे आप बाहर हो गए, बट आपने 2016 तक ठीक किया है। उसके बाद मुझे दिक्कत यह है कि आपने लास्ट मोमेंट में बहुत बदलाव किए बड़े टूर्नामेंट में। जो लड़का आया वो नहीं, लेकिन जो लड़का आपने पूरे टाइम खिलाया राइडू को, आखिर में आके आपने उसको टीम में नहीं लिया, तो वहाँ पे एक दिक्कत है। तो बेसिकली, और उसके बाद पिछले वर्ल्ड कप भी अगर आप देखें, जो कॉम्बिनेशन की बात होती है, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा सेटल यूनिट आपको पहले ही करना है अगर आप बड़े इवेंट की बात करें। और अब तो बड़े इवेंट लगातार होने वाले हैं, तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि थोड़ा सा चूक हुई ज़रूर है। तो अगर उसको रेक्टिफाई करें और लड़कों को थोड़ी स्टेबिलिटी दे, थोड़ा ज़्यादा बेहतर उनको उन पे मादा रखे कि यार आप थोड़ी मैचेस खेलिए, आप ही जिताएंगे, तो मुझे लगता है रिजल्ट ज़्यादा मिलेगा और ज़्यादा कंसिस्टेंटली मिलेगा। साउथ अफ्रीका को आप एक बड़ा थ्रेट क्यों मानते हैं? उनकी बॉलिंग, और जहाँ पे वो खेलने वाले हैं, वो तेज़ गेंदबाज, उनके पास काफ़ी अच्छी लेंथ डालने वाले गेंदबाज है। आप रबाडा की बात करें, खैर मार्को यानसन अभी आया है, वो युवा है, लेकिन उनके पास भी वो जो आगे वाली लेंथ है उसमें दम है। और नोकिया जैसे गेंदबाज, बाकी जो उनके पूरा उनका जो बॉलिंग यूनिट है वो बहुत अच्छा है। उनके पास लेफ्ट आर्म स्पिनर, उनके पास लेफ्ट आर्म ब्रेस्ट स्पिनर है। तो और जो कंडीशन है
वो बहुत सूट करेगी उनको अपने होम कंडीशन के जैसा। सो अगर आपको वो होम कंडीशन वाली अगर फीलिंग आ जाए ना, तो आपके लिए थोड़ा एडेड एडवांटेज हो जाता है। तो आई थिंक मेरे लिए भारतीय टीम के लिए पर्थ वाला मुकाबला, साउथ अफ्रीका वाला मुकाबला, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आप कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका वाला मुकाबला, तो की आप किसको मानते हैं फिर इंडियन सेटअप में अगर बात की जाए? रोहित शर्मा। देखिए रोहित शर्मा जिस तरह से वो शॉर्ट बॉल को खेलते, तेज बैटिंग करते, वो बहुत क्रूशल रहेंगे। अगर रोहित शर्मा का बल्ला चला तो फिर साउथ अफ्रीका भी थ्रेट नहीं रहेगी। इस टूर्नामेंट में और कौन सी टीम को आप एज अ थ्रेट देखते हैं? ऑस्ट्रेलिया, डिफेंडिंग चैंपियंस। यस। न्यूजीलैंड हमेशा, मतलब मैं जानता हूं कि वो टीम उतनी तगड़ी नहीं है जितनी हुआ करती थी, लेकिन न्यूजीलैंड का एक हिस्ट्री अगर आपने देखा होगा, ऑस्ट्रेलिया जाते ही वो अच्छा खेलते ही खेलते। आप क्रिकेट का इतिहास उठा लो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बायलैटरल सीरीज हो, चाहे बड़े टूर्नामेंट्स हो, जो 2015 में था वहां पे भी आपने देखा वो बस थोड़ा ही कदम दूर रह गए थे। तो उस लिहाज से आप देखें वो कंडीशन उनको बहुत ज़्यादा सूट करती है। तो न्यूजीलैंड एक हमेशा वो पैकेज रहती है कि ये कभी भी कुछ भी कर सकती है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा है अगर ओवरऑल जो टॉप 4 की भी अगर बात करें तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, बहुत सारी टीम है। साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान का देखिए मिडिल ऑर्डर जो बैट्समैन है ना, वो जल्दी एक्सपोज होने वाले हैं, वो जल्दी आएंगे। अब वो कितना प्रेशर ले पाते हैं वो एक चैलेंज रहेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में नई गेंद के साथ आपकी विकेट जल्दी जानी है। तो आपके सेमीफाइनलिस्ट के 4 पिक है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, एंड द फोर्थ वन इज आई एम इन अ डिलेमा, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, ठीक है। आप लोगों ने डैड्स आर्मी के बारे में सुना है? किसी ने डैड्स आर्मी के बारे में सुना है यहाँ पे? इरफान ने सुना है, देखिए ही इज लाफिंग, हंस रहे हैं। वो क्यों हंस रहे हैं? ये जो लोग डैड्स आर्मी बुला रहे हैं हमारी आपकी टीम को, हालांकि उससे बड़े भी डैड हैं। इंग्लैंड का स्क्वाड एवरेज एज देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया का देख लीजिए, उनका तो सबसे ज्यादा है। उनसे क्या कहेंगे आप? 23 तारीख को हमारी डैड आर्मी दादा बनने वाली है, जीत के साथ। What gives you that confidence? हाँ जी, वो कह रहे हैं आप क्यों नहीं खेल रहे हैं, आप तो खुद इतने जवान हैं। क्या लगता है आपको, कर लूं कमबैक? Are you ready? तैयार है आप कमबैक के लिए? देखिए पिछले महीने में मैंने 25 दिन में 17 मैचेस खेले। Oh yes. So उस लिहाज से, फिटनेस के लिहाज से तैयार हूं, लेकिन ये जो अगर सिलेक्शन होता ना, अभी यहाँ पे बैठे होते सिलेक्टर, में पक्का सिलेक्ट हो चुका होता है इनके प्यार में। ये पक्की बात है। लेकिन जो अब आपका मन कर रहा है कि मैं खेलूं? नहीं, मैं खेलता हूँ ना, इंडिया के लिए मैं हमेशा खेलता था, खेलता हूँ, खेलता रहूंगा। ये हो गया ना बात। आपके पास बॉल भी है। हाँ। मुझे पता है ये उतनी बड़ी क्रिकेट पिच नहीं जहाँ पे इरफान पठान बहुत खुशी से और पूरा अपना तेवर दिखाना चाहते, बट वी कैन ट्राई। ओह बोलो तो वो बड़ा शॉट मारने का दिल कर रहा है, लेकिन कैमरा कहाँ है, लाइट्स बहुत ज्यादा है। You can try. अभी हम यहाँ से बता देते हैं, इरफान पठान एक लंबा शॉट मारने की तैयारी में है, तो आप अपनी हिफाजत खुद करें प्लीज। यही लंबा शॉट मारने के लिए आप एकदम बेकरार, बेताब। बिल्कुल, गुड लक। तो ये फैंस का लगाव, ये फैंस का प्यार, और मुझे लगता है जो भी हमने लंबी शॉट देखी इरफान की, वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से क्रिकेट के लिए जो लगाव है, जो क्रिकेट से आशिकी है इरफान, वो बदस्तूर जारी है। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूं कि मैं क्रिकेट रिटायर होने के बाद भी मैं क्रिकेट के साथ जुड़ा हूं, कमेंट्री करता हूं, मेंटोरिंग करता हूं, कोचिंग करता हूं और क्रिकेट के साथ जुड़ा हूं, और जिंदगी भर यही चाहता हूं कि क्रिकेट के साथ जुड़ा रहूं, भले मैं कितनी भी मूवीज कर लूं। हमने बात की थी बॉलिंग की, हमने डेथ बॉलिंग को लेके बात नहीं की, जो कि इंडिया के लिए एक हेडेक है। आप क्या एडवाइस देंगे? अभी आप जाकर तो नहीं खेल सकते, यहाँ तो आप देख रहे हैं ऑडियंस के लिए इरफान को उतार देते मैदान में, अब वो ऑप्शन नहीं है, तो क्या ऑप्शन है टीम इंडिया के पास? देखिए इंडिया के पास अब बुमराह नहीं है, बुमराह को कमी खलने वाली है उनकी। देखिए उनको लगी है चोट, लेकिन जख्म हुआ इंडियन टीम की गेंदबाजी को, ये पक्की बात है। आप ये जख्म नासूर ना बने, इसके लिए बुमराह का काम 2 या 3 गेंदबाजों को मिलकर करना पड़ेगा, ये सच बात है। तो आपके पास शामी ऑप्शन है, आपके पास अर्शदीप है, और यहाँ तक कि मैं जानता हूँ ये शायद बहुत ज़्यादा
पसंद नहीं किया जाएगा, लेकिन भुवनेश्वर कुमार के पास भी आप एक ओवर निकाल सकते हैं। दो ओवर का प्रेशर मत डालिए, मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि अब उनके पास उतना ज़्यादा जिप नहीं है जितना पहले हुआ करता था। तो ये जो 3 लोग हैं, ये 3 गेंदबाज है आपके पास, अर्शदीप, शमी और साथ ही में भुवनेश्वर कुमार, ये 3 गेंदबाजों से आप आखिरी के 5 ओवर चलाइए। और इसमें अगर आपको लगे कि बॉल हल्की सी ग्रिप भी हो रही है तो आप चहल को भी लेके आइए। सो 3 या 4 गेंदबाजों का इस्तेमाल लगातार करिए। आपके पास वो लिबर्टी नहीं है कि बुमराह आएंगे 2 या 3 ओवर एक छोड़ से डालते रहेंगे और आपको पता है कि वो यॉर्कर कभी भी नेल करेंगे। वैसा अभी आपके पास ऑप्शन है नहीं। और दूसरे भी जो भी गेंदबाज है, अर्शदीप मुझे लगता है बहुत अच्छे। अच्छा, 19वां ओवर आप किससे कराएंगे उस मैच में सबसे बढ़िया गेंदबाज कौन है उससे यू विल डिसाइड ऑन द डे, एब्सोल्युटली। यू विल नॉट गो बाय द रेपुटेशन। देखिए, रेपुटेशन वाला वैसा कोई गेंदबाज नहीं है। रेपुटेशन वाला गेंदबाज जो अगर है, अगर जो मुझे लगता है जिसकी रेपुटेशन बनी है वो हमारे यंग सरदार की बनी है, अर्शदीप की। मतलब वो आई थिंक उसका जो गेंदबाजी है वो यॉर्कर है। पर हम उससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करें वर्ल्ड कप में। ये वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप का प्रेशर है। तो कल को खुदा ना खासा कुछ होता है तो हमें ये नहीं कहना है कि यार ये लड़के ने क्या किया, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें वो काबिलियत है लंबा जाने की, स्पेशली आखिरी के ओवर्स में यॉर्कर लगातार डालने की, क्योंकि हमने उसे 2 साल आईपीएल में देखा है, वो कर रहे हैं मुश्किल काम। और सामने से कहते हैं लाओ मुझे बॉल तो मैं बॉल डालूंगा, और ऐसा जिगरा आपको चाहिए। तो पर ये इंडियन टीम को एक बात पक्का माननी है कि आप ये मत करिए कि आखिरी की 4 ओवर है, 2 ओवर एक एंड से एक गेंदबाज डालेगा, 2 ओवर दूसरे छोर से दूसरा गेंदबाज डालेगा। ये मुश्किल है, बुमराह नहीं है। आप 3 या 4 गेंदबाजों से ये काम करवाइए आखिरी 5 ओवर का, तो ये जो गुत्थी है ना वो सॉल्व हो जाएगी। मोहम्मद शमी को लेकर आप क्या सोच रहे हैं इस वक्त? 1 ओवर डाला उन्होंने, हालांकि बहुत अच्छा ओवर था, बेहतरीन ओवर था उनका। देखिए, 1 ओवर में Would you read too much into that? अगर 1 ओवर उनकी खराब हो जाती, मतलब हम लोगों ने तब क्या सोचा होता, तो मैं वो नहीं सोचता। ना तो मैं ये सोच के बहुत खुश हूं कि 1 ओवर बहुत अच्छा डाला है, ना तो मैं ये सोच के दुखी होता अगर 1 ओवर खराब डालते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर आपने उनको लेके आए हैं वापस, पहले तो आपने लेके आना नहीं था उनको, आपने मजबूरी में आपको लेके आना पड़ा मोहम्मद शामी को। ये तो पहली टीम का हिस्सा नहीं थे। अब आप लेके आए, उनका एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करिए। मुझे लगता है उनकी सबसे बड़ी ताकत नई गेंद के साथ है। नई गेंद में वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस पैदा कर सकते हैं भारतीय टीम के लिए। आपको लगता है शमी वुड बी आउट देयर विद अ मिशन टू प्रूव हिज क्रिटिक्स राइट रॉन्ग? 100%। मेरी बात हुई थी आईपीएल से पहले, चुभी थी ये बात उनको कि वो उस ग्रुप का हिस्सा नहीं है। और किसी भी गेंदबाज को अगर कोई बात चुभती है और उसे मौका मिलता है, हाँ, वो जख्मी शेर होता है। जख्मी शेर है मोहम्मद शमी। क्या कह रहे हैं इरफान पठान भाई? यस। एंड ये जो जख्मी शेर है, ये इंडिया के लिए अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर है। ये घुराने वाला है, ये शिकार करने वाला है, ये दहाड़ने वाला है। ये शिकार करेगा। ये नई गेंद के साथ तो बहुत जबरदस्त शिकार करेगा। और ऑस्ट्रेलिया में मेरा ये मानना है कि आपके पास अगर अच्छी सीम पोजीशन है, स्विंग है, आपको पिच मदद करती है, और आपके पास वो कंट्रोल है लेंथ डालने का और लेंथ ढूंढने का। और अच्छी बात ये भारतीय टीम के लिए, जो कई बार मैं ये मानता हूँ कि वो कभी कभी मिस आउट हो जाती है, कि थोड़ा पहले नहीं जाते हम। इस बार हम पहले गए, हमने वो वक्त बिताया है, हमें वो मौका मिलेगा एडजस्ट होने का कंडीशंस में, वो डिफिकल्ट कंडीशंस में। अच्छा, शेर की तो बात हो गई, जख्मी शेर की बात हुई। हाँ जी। वो तो और भी ज्यादा डेंजरस होता है। चीता भी है क्या? है ना, सब है। सारे ही जो आप जब केनिया में जाएंगे तो FAF4 रहते हैं, FAF5 रहते हैं, वो जो एनिमल्स रहते हैं जो देखने जाते हैं लगातार। आप जब केनिया जाएंगे, वो गेम रिजर्व पार्क में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको सब मिलते हैं। और आप अगर वहाँ पे वक्त बिताना चाहते हैं, आपको 2 दिन में आपको गेम्स देखने को मिलेगी, किल देखने को मिलेगा, सब कुछ देखने को मिलेगा। ये इंडियन टीम के साथ वो पहला मैच अगर निकल गया ना, तो आपको गेम भी देखने को मिलेगा, मैदान में किल भी देखने को मिलेगा। वाह, किल भी देखने को मिलेगा, गेम भी देखने को मिलेगा। एंड आई एम श्योर ये शो हमें भेजना चाहिए टीम इंडिया को, क्योंकि इसके बाद उनमें थ्रिल भी आएगी और जोश भी आएगा। और आप लोग ऐसे ताली बजाएंगे तो कैसे जोश आएगा भाई, कम ऑन। लेकिन आपने मुझे FAF4 चीता नहीं बताया इरफान। FAF4 मैंने आपको बताया ना। इंडिया नहीं, टीम्स में नहीं, इंडियन टीम के FAF4 चीता। अच्छा, इंडियन टीम के FAF4 चीते आपको चुनने हो तो, या आपको लगता है शेर ही है सारे? ये फाइनली आई हैव आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन वेयर ही हैज टू थिंक, सो आई एम हैप्पी। नहीं, सो मैं ये सोच रहा हूँ बिकॉज एक तो देखिए, मैंने एक्स फैक्टर हार्दिक पांड्या की बात की, क्योंकि 2 रोल अदा करेंगे और उनका फॉर्म है वापस, जो पिछले वर्ल्ड कप में नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था इस बार। लेकिन बॉलिंग भी कर रहे हैं, बॉलिंग भी अच्छी कर रहे हैं, और बैटिंग में भी वो ऐसे टाइम पे आएंगे
जब इंडिया को ना जीत की जरूरत होगी और उनका फॉर्म है सॉलिड, सो वो मेरे नंबर वन चीता आपका। यस यस दिनेश कार्तिक भी बहुत वैल्यूबल रहेंगे, लेकिन अगर टॉप 4 की अगर बात करें आप, जो बहुत लोग बल्लेबाजी में बात नहीं कर रहे, केएल राहुल। उसका रीज़न है, केएल राहुल वो ऐसा बल्लेबाज है, वो गेम को बदलता है जब वो चाहे तब, बस खाली उससे तैयारी करने की जरूरत है जहन में, टेक्निकली नहीं। केएल राहुल। लेकिन उनका फॉर्म, मैं पढ़ रही थी, सचिन तेंदुलकर ने कहा है कि एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन होना चाहिए आपके टॉप 6 में, लेकिन उनका फॉर्म वरी है। केएल राहुल अब पिकअप किया उन्होंने एशिया कप के बाद। पंत की बात करी थी मैं, सॉरी। हाँ, केएल राहुल। आप तो केएल राहुल की बात। केएल राहुल, हाँ, और सूर्य कुमार यादव, यस, और विराट कोहली ऐसी जगह पे जा रहे जो कि जहाँ पे फेवरेट हंटिंग ग्राउंड है। मैं तो खुशनसीब था, मैंने वो होबार्ट वाला वो शतक श्रीलंका के सामने एकदम सबसे बेस्ट सीट थी मेरी ड्रेसिंग रूम की, डगआउट की, वो देखी थी मैंने। वो क्या इनिंग थी। और डिस्क्राइब कीजिए, बताइए हमारे फुल फ्लो डगआउट की, वो देखी थी मैंने। वो क्या इनिंग थी। और डिस्क्राइब कीजिए, बताइए हमारे फुल फ्लो, मतलब उस दिन वो अलग फ्लो में था। वो लसित मलिंगा दुनिया का उस वक्त टेरर था। वो गेंदबाज को फ्लिक पे चौके लगाए जा रहे थे और मुझे लग रहा था ये बंदा क्रिकेट नहीं खेल रहा, बुक क्रिकेट खेल रहा है, मैं क्रिकेट के मैदान में। बिकॉज इट वॉज सो स्पेशल टू सी समवन ग्रो अ स्ट्रेचर इन ऑस्ट्रेलिया। बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में जब आप जाते हो ना, आपके लिए चैलेंज बड़े होते हैं, और वो टेस्ट अगर आपने पार कर लिया तो फिर आप चैंपियन खिलाड़ी बनते हैं। विराट कोहली मुझे लगा कि अपने जहन में एक टेस्ट ले रहे थे अपने आप का उस वक्त। ये 2011-12 की बात है, जो मैं इनिंग की बात कर रहा हूँ, होबार्ट में श्रीलंका के सामने। वो टेस्ट को पार किया, वो पारी उन्होंने ख़त्म की, एकदम आसानी से हमें वो मैच जिताया। और वो सालों साल वो कितने भी शतक लगा दे, वो पारी मुझे लगता है उनके लिए बड़ी स्पेशल रहेगी। तो वो आपके चीता है? बिल्कुल है, बिकॉज वो उस मैदान में खेलेंगे जहाँ पे जो मैदान में जिस तरह से गेंद जोर से आती है, और जोर से गेंद आती है तो विराट को और ज़्यादा पसंद आती है। वो अपना विराट रूप धारण कर ही लेते लेकिन फॉर्म भी उनका वापस आया एशिया कप के बाद। सो आई थिंक मुझे लगता है कि वो एक और मेरे जो वो चीता वाले ग्रुप में डेफिनेटली शामिल है। भाई विराट कोहली के लिए भी तालियां हो जाए। He has been an icon and a role model, और हम सब उनके जब भी क्रिकेट के बारे में बात करते हैं, और विराट किंग कोहली, हाँ किंग कोहली, उनके फैंस जो, अच्छा रन मशीन कोहली, ये देखिए। तो विराट कोहली के फैंस भी यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं। लेकिन आईसीसी टूर्नामेंट्स के साथ जो प्रेशर आता है, उसको हैंडल करना कितना बड़ा चैलेंज होता है? क्या अभी टेक्नोलॉजी की भी इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हो गई है? वो रही है। आपके पास वीडियोस रहते हैं, आपके पास टेक्निकल असिस्टेंट रहता है, जहाँ पे आप जाके वीडियोस देखते हैं, चाहे वो गेंदबाज बल्लेबाज का कहाँ पे उसकी गलती हो रही है, कहाँ पे वो रन बना रहा है, कहाँ पे आउट हो रहा है, उसकी वैगन व्हील कहाँ है, कहाँ पे वो ज्यादा रन बनाता है, कौन सी लेंथ से बनाता है। मैदान पे क्या होता है, बाबर आजम कहाँ आउट होता है आपको पता है, मोहम्मद रिजवान कहाँ आउट होता है आपको पता है, लेकिन जब आप जाकर मैदान पे उसे एग्जीक्यूट करते हैं तो कहाँ चैलेंज आता है? वो दिक्कत है, वो एग्जीक्यूट आपको करना है। और इवेंचुअली टेक्नोलॉजी कहीं पे भी चली जाए, हम बात करते हैं ना ह्यूमन एवोल्यूशन की, हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम एआई की बात करते हैं, आने वाले वक्त में रोबोट्स कंट्रोल करेंगे दुनिया को, लेकिन वो कंट्रोल कौन करेगा? इंसान ही करेंगे ना। एग्जीक्यूट तो इंसानों को ही करना है, और इंसान तो इवॉल्व होता रहेगा। हम जो इवॉल्व हुए पहले, हम किसी ने नहीं सोचा था हम हवा में उड़ेंगे, हवा में उड़ते हैं ना भाई, हाँ प्लेन में जाते हैं हम, वो इंसान ने इवोल्यूशन लाया है। सो सिमिलरली एग्जीक्यूट इंसान को करना है, चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए। टेक्नोलॉजी का हिस्सा रहा है, रहेगा, क्रिकेट में रहना भी चाहिए, उससे हेल्प होती है एक हद तक, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहिए। लेकिन इवेंचुअली बात आ जाती है एग्जीक्यूशन की। अगर मुझे पता है कि इस बल्लेबाज को यॉर्कर डालना है, जैसे मैंने अभी रिजवान की बात की, आई एम श्योर इंडियन टीम को भी पता है कि उसे आगे डालना है, लेकिन गेंदबाज को जाके आगे डालना पड़ेगा। अगर नहीं डालेंगे ना वो 22 यार्ड की पट्टी पे, तो फिर मुश्किल होगी। तो यस, एग्जीक्यूशन इज द मेन थिंग। अच्छा, मैं बहुत ग्रीडी हूँ इरफान, एंड यू नो दैट। वापस खिलाओगे? हाँ, एक डिलीवरी अगर आप डालकर दिखाएं, आप पिच कर पाए, जितना आप कर पाए, आई एम श्योर यू कैन डू इट इरफान। यू हैव बीन अ चैंपियन, प्लीज कम ऑन। और डालते हैं ना, डालेंगे और क्या। तो ये वो आपने लेंथ डाली क्या कि जो रिजवान को पढ़नी चाहिए, रिजवान के लिए होनी चाहिए? ये रिकॉर्ड किया है ना आपने, कोशिश कर रहे हैं वो, ये रिकॉर्ड किया है ना, बस यही चाहिए, बस यही चाहिए। एक बार फिर से, वंस मोर। You got it. Once more. There we go.
तो जैसे जो बैट्समैन थे ना वो आपको कैप्चर नहीं टेम करने की कोशिश करते थे। गुड कैच। नहीं अभी आपको रखनी है क्योंकि आपको एक और बॉल फेंक के दिखानी है यहाँ पर, इसीलिए नया बॉल मेरे पास रखा है। यस यस। ये जो एंथुसियाज्म है यहाँ पर, जो लोगों में एक्साइटमेंट है, देख रहे हैं आप आज भी। अब आपको लग रहा है कि क्यों छोड़ दिया, क्रिकेट पिच ज्यादा बेहतर है, या कमेंट्री बॉक्स में कैसा है? देखिए, पूरी जिंदगी तो कोई भी क्रिकेट नहीं खेल पाता। मेरा ये मानना था कि मैं जब एक बार एक सिलेक्टर थे उनसे बात की थी, मुझे याद है मुश्ताक अली ट्रॉफी में मैं 2016 में हाईएस्ट विकेट टेकर था पूरे मुल्क में। बैटिंग में मेरा स्ट्राइक रेट वो सीजन और उसमें भी मैं काफ़ी टॉप के नंबर्स में था जो सारे बैट्समैनों का था। मतलब मेरा ऑलराउंडर परफॉर्मेंस बहुत था। स्ट्राइक रेट 150 के ऊपर था बैटिंग में, हाईएस्ट विकेट टेकर एज ए कैप्टन। और तब वो सिलेक्टर नहीं, तालियां बजाना जब मैं अगली बात कहूँ। तब सिलेक्टर ने कहा कि इरफान ना, मज़ा नहीं आ रहा। मतलब परफॉर्मेंस से ज़्यादा मज़ा क्या होता है? आदमी खेलता है, परफॉर्मेंस करता है और उसको जगह मिलती है टीम में। तब मुझे एहसास हुआ कि भाई इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि ये लेने वाले नहीं हैं। और जब ऐसा होता है, आपको ऐसा सिग्नल मिलता है, तब आप कहते हैं कि आगे बढ़ना बेहतर है। मैं आगे बढ़ा और मेरा ये मानना है, देखिए कामयाबी की शक्ल ना एक नहीं होती है, कई शक्ल में आती है। तो क्रिकेट की जितनी खेल के कामयाबी मिली, हो सकता है ब्रॉडकास्टिंग करके और ज़्यादा कामयाबी मिले, कुछ और करके कामयाबी मिली। अगर इंसान मेहनत करने को तैयार है ना, उसकी कामयाबी रुकती नहीं है, मिलती रहती है। अभी आप अर्शदीप की बात कर रहे थे और आपने सोशल मीडिया का भी जिक्र किया था। मैं इनफैक्ट आपसे पूछने वाली थी कि सोशल मीडिया से क्रिकेट का भला हुआ या सोशल मीडिया से क्रिकेट का नुकसान हुआ? बहुत लोगों का फायदा हुआ है, कई लोगों की रोजी रोटी चलती है सोशल मीडिया से, तो उस लिहाज से अगर आप देखें। लेकिन अगर क्रिकेटर की बात करें तो एक इमेज बनाने के लिए उनको मौका मिला है। देखिए, बहुत पहले एक होता था कि सिर्फ एक ही टीम हुआ करती थी, राइट? एक ही क्रिकेट टीम, जहाँ पे आपको जगह मिली उसी को लोग जानते थे। लेकिन अगर आज आप वो लेवल पे नहीं पहुँच पाते और अगर आपने सोशल मीडिया का सहारा लेके अपनी इमेज को बरकरार रखा है, तो फिर आपको लोग पहचानते भी, आपको इज्जत भी मिलती है, प्यार भी मिलता है और उसके लिहाज से आपको बहुत सारा काम भी मिलता है। और मेरा ये मानना है, देखिए हर किसी को रोजी रोटी मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके से। और सोशल मीडिया से मुझे लगता है बहुत लोगों की रोजी रोटी चलती है। उसके प्रोज एंड कॉन्स है, उसकी दिक्कतें हैं। अर्शदीप जैसा क्रिकेटर डिमोटिवेट हुआ होगा जब वो उस तरह की? फर्क पड़ता है, बिल्कुल फर्क पड़ता है। और मुझे याद है आप उनके डिफेंस में बाहर निकल कर आए थे और आपने कहा था कि बहुत अनफेयर है और बहुत ही ब्रूटल है। अब देखिए, वो सपोर्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। जहाँ पे गलत होता है लोगों को ये बताना भी, क्योंकि कई बार एक वो माहौल में चीज़ें बढ़ती जाती है और कभी एज ह्यूमन हम रियलाइज़ नहीं करते कि हम क्या कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि कभी भी वो मेरी जिम्मेदारी रहती है पर्सनली कि अगर जहाँ पे कुछ गलत हो रहा है तो वहाँ पे जिम्मेदारी करके अपनी एक आवाज़ उठाए और एक तरीके से अपनी बात रखे और आगे बढ़े, ताकि लोगों को समझ में आए कि भाई नहीं, ये सही चीज़ है। और जहाँ तक पॉजिटिव बात है मैं करता हूँ। और अर्शदीप की बात भी मैंने की थी और मुझे ये लगा कि उस बच्चे को, उस यंग बच्चे को जिसमें बहुत दम है, उसको ज़रूरत है एक पॉजिटिव अल्फाज की। और मैंने वो पॉजिटिव अल्फाज निकाले, बाकी लड़कों ने फिर उसके बाद भी आवाज़ निकाले और इफेक्ट हुआ था। वो लड़का, वो देख के लग रहा था। लेकिन यही बात रहती है कि अगर सपोर्ट सिस्टम बहुत बढ़िया हो ना, तो जो आउटसाइड नॉइज़ है वो कम हो जाती है। तो आई एम श्योर कि वो आउटसाइड नॉइज़ अर्शदीप के लिए कम हुई होगी। आप इरफान, मैंने आपको जितनी बार देखा है, एंड इट इज़ अ कन्फेशन, मैंने आपको कभी, आपने जाहिर नहीं होने दिया कि आप नर्वस होते नहीं हैं। जैसे धोनी ने कभी दिखाया नहीं कि वो कभी पैनिक किए हो या टेंशन उनके चेहरे पर आई हो। ऐसे ही मैंने आपको देखा, वो जो स्माइल है आपकी, जिस पर मुझे याद है बहुत सारी लड़कियां फिदा होती थी, आई एम श्योर आज भी होती होंगी। इरफान आज स्माइल, और यहाँ पर तो मैं देख रही हूँ सिर्फ आपकी फीमेल फैन फॉलोइंग नहीं, यहाँ पर तो जो मेन है वो भी काफी आपकी स्माइल पर फिदा है। ये लास्ट वाली लाइन मुझे सुनाई नहीं थी मुझे, लेकिन देखिए, तो जैसे मैं कहता हूँ हमेशा कि मेरी ज़िंदगी में, और मेरा ये पर्सनल मानना है, ये सिर्फ ये स्टेज के लिए नहीं, ये माइक के लिए नहीं, ये पब्लिक के लिए मतलब दिखाने के लिए नहीं है। अगर मेरा फ़ैन मेरे पास आया, ये मेरी जिम्मेदारी है कि उसको अच्छा एक्सपीरियंस दूं मैं, चाहे वो 1 मिनट के लिए क्यों ना हो, चाहे वो 2 सेकंड के लिए हो, चाहे वो फ़ोटो लेके जाए
या मुझसे बात करके जाए, ये मेरी जिम्मेदारी है कि वो जब वापस जाए ना, वो अच्छी यादें लेके जाए मेरे से। ठीक है, तो हम यहाँ पर लगातार अच्छी यादों की भी बात कर रहे हैं और इरफान, मैं आपसे नर्वसनेस को लेकर जो सवाल पूछ रही थी, एक्चुअली उसके पीछे एक पर्पस था। बताइए। पर्पस क्या था? आपको नर्वस इंडियन बॉलर्स को, अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे रिजवान को कैसे सेटअप करना है, वो एक बॉल वहां पर ड्यू रह गई थी, और जरा ये भी बता दीजिए कि बाबर आजम को कैसे सेटअप करना है, क्योंकि आप ही ने कहा गेम इज ओवर वंस इंडिया गेट्स दीज टू ओपनर्स फ्रॉम द पाकिस्तानी साइड, द गेम इज इंडियाज गेम। ऑलराइट, ओके, लेट्स सेट अप। हाँ, शाबाश, कर दूं काम। बोल्ड, कोई कह रहा है क्लीन। इन स्विंग, ये स्विंग होगी नहीं, वैसे करते। ये अब देखिए, ये सेटअप ऐसा होता है कि पहली 2 बॉल आपने डाली, आगे डाली, आपको रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन आपको वो लाइन और लेंथ नहीं छोड़नी है कि नहीं? जिस तरह से क्लीन बोल्ड किया, जिस तरह क्लीन बोल्ड आपने किया है, व्हाट अ पॉजिटिव नोट फॉर मी टू कंक्लूड दिस सेशन, इस उम्मीद के साथ कि जैसे आपने क्लीन बोल्ड किया यहाँ पर, इंडियन टीम भी अपने ओपोनेंट्स को क्लीन बोल्ड कर देगी। इरफान, पक्की बातें करेगी। और मैंने जैसे पहले कहा कि 23 तारीख को ये जो लोग कह रहे हैं कि डैडीज आर्मी वो दादा बनने वाली है, ये होके रहेगा। कन्विंसिंग विक्ट्री भारत को मिलेगी और उसके साथ मोमेंटम भी चलेगा। ये कह रहे हैं डैड्स आर्मी बनने जा रही है दादा, और ये कह रहे हैं होके रहेगा, कम ऑन, होके रहेगा। Thank you so much, Irfan, and I hope you take good luck to the Indian team and we get to see another historic T20 World Cup. इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए और हमारे जितने भी इंडियन क्रिकेटर है, इससे ज्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं होगी कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया से वापस आए और हम साथ में मिलके वो वर्ल्ड कप विक्ट्री सेलिब्रेट करें। आमीन, थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां प्लीज, कंजूसी नहीं तालियों में।